मेडिकल का काफ़ी आदमी आता था शाम को टाइम भजन में ही इसमें। तो अब रिटायर्ड लाइफ, अब क्या करें, चलो मंदिर में जाके भजन ही करते हैं। और गाली घर में जाए तो ये काम करो, वो काम करो, डांट फटकार सब चलते रहते। सब बैठे बैठे खाने का पैसा जो दे रहे थे तब तो कुछ नहीं बोला, जब पैसा देना बंद हो गया तो डांट फटकार खड़ा हो गया। ये काम नहीं किया, वो काम किया, भरो, ये करो, वो करो, बच्चे को स्कूल में ले गया, ले गया, अरे सारी काम। तो यहाँ जब आते थे, किसी को दांत टूटा है, किसी को मतलब अलग अलग जगह का आदमी, जब हम लोग भजन गाता था तो बोलता था बोले की जाइए, हमारा पीछे जो बैठ के गाना गा रहे वो बोलते छोले की जाइए। हमने क्या जी बोले की जाइए, बोले छोले की, बोले क्या करेंगे, जी दांत टूट गया और दांत टूटने से और नहीं निकालते, छोड़ दिया, छोले की जाइए। और एक आया कहाँ से पता नहीं, वो राम नहीं बोल पाता, राम को राम नहीं बोल पाता था, राम को आ बोलते, हम राम भजो श्याम, जैसे राम आम भजो श्री राम। तो भगवान कैसे आएगा, अल्लाह हम लोग को बस भगवान कैसे गया, वो तो मुझे छोड़े मांगने दे दो, वो आम मांगने आम दे दो, आम थोड़े मांगे, तो यही याद है। यही रिटायर लाइफ बहुत खतरनाक। उसका मन इतना विचलित रहते है, एक सेकंड के लिए कोई स्थिर नहीं होता। नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, शिव शिव ओम, हर हर ओम, शिव शिव ओम, हर हर ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, शिव शिव ओम, हर हर ओम, शिव शिव ओम, हर हर ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। हमने जो वेटिकन सिटी दिया था तो वहाँ वो लोग का कोई मूर्ति कोई कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ दो चीज़ मैंने दिखा, एक लाइट है और एक टाइम। तो लाइट हमारा लाइट है और टाइम हमको हमेशा मेंटेन करके चलना। समय किसी का लिए इंतजार नहीं करेगा,
समय को सदव्यवहार करना है। लेकिन हम लोग समय को कैसे व्यवहार करते हैं, उसका ऊपर भगवान उसको कीमत देते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग संसारिक चिंता में हमेशा समय लगाते हैं। भगवत चिंतन में क्या है, जैसा सुबह उठ के नाम ले लिया और 24 घंटे काम में लगा रहा, कि जो काम हमारे जीवन में अंतिम समय में मेरा कोई काम नहीं आएगा, रुपया पैसा धन संपत्ति सब तो बैंक में पड़ा रहेगा, यहाँ पड़ा रहेगा, तो वो साथ में ले जा सकते। और जो हम लोग को जब पास आगे बोलते हैं, गुरु जी हमारा घर नहीं है, अब घर हमको होना चाहिए, आप घर बढ़िया अच्छे से। अब घर बनने का बाद वो अपना बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करके सब देख सकते। पहले घर में जगह नहीं था, अब घर में इतना विशाल हो गया, अब उसको बुझा लग गया। वही मकान उसको इतना भारी पड़ रहा है कि गुरु जी मैंने गलती मानी। मेरा को जो पहले था उसमें आनंद था, किराए के मकान में रहता था, मेरा कोई दिमाग ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, वो सब मालिक है, हमारा किराया देना था किराए पे। इस संसार में वैसे किराएदार का मौके रहो। भगवान बोल रहे हैं मालिक बन के मत रहो, किराएदार बन के। ये भगवान मौका दिया है किराए में, बस मैं इसको छोड़ के जाना है। तो इसीलिए किराएदार बन के हमेशा रहो तो इतना टेंशन नहीं रहेगा। अब मैंने पहले एक मंजिल बनाया, फिर 2 मंजिल बना लिया। अरे अब घुटना में दर्द है, इसमें ऊपर जाना नहीं पड़ता, ऊपर सारी कभी तक और चिड़िया चूहा सब पास हो, जहाँ खड़ी नहीं जाती तो वहाँ सारी चूहा का पास हो गया, बिल्ली का पास हो गया, उसका मैंने कबूतर का पास हो गया। जैसा हम लोग आज सुनने नहीं तो बंदर सारी मैंने ये कर लेते, कवर कर लेते, बंदर आके रहना सोना सब कुछ खाना सब यह हो जाते, सब खाली रहते। तो और किसी को ध्यान नहीं है बंदर का, सब कौन दिमाग लगाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग का लाइफ और टाइम दोनों हम लोग का इम्पोर्टेंस है। जब तक जीवित है तब तक मैं कर सकता हूँ, और समय को हम व्यवहार कर सकते। समय जो हमको दिया है भगवान ने, तो उस समय से ना आगे जाएगा ना पीछे। तो हम लोग का डर होता है, जो पता नहीं ये बीमारी हो, डर से सबसे ज्यादा बीमारी होती है पेट का। जिसका अंदर डर है वो पेट का बीमारी से, और पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी, ये सब बने। आजकल सबसे डर ज़्यादा है, इसलिए सबको बाहर जाओ पेट के दवाई खाना, पेट के दवाई खाना। तो वो डर से पैदा होते हैं, ये उसको पता ही नहीं है। लेकिन डर से मुक्त होने के लिए तो बोलते गुरु जी आपका आश्रम में किया था, बिल्कुल दवाई खाना ही नहीं पड़ा, सब भले हो रहे थे, सब ठीक हो रहे थे। हमने बोला यह डर हट गया ना, डर यहाँ आके खत्म हो गया, इसीलिए हर चीज का हजम हो गया। तो इसी प्रकार जो डर आदमी को जो हजारों बीमारी पैदा करती है, तो इसीलिए डर से मुक्त होने के लिए डर हमको क्या करते हैं, हर काम करने देते। लाइफ को अपना क्या करते हैं, आज पेट में दर्द है, लेट जाओ, सो जाओ, ये करो वो करो। हम लोग का गुरु जी टेम्परेचर 101, 2, 3 टेम्परेचर में काम करो,
वो तो शरीर का काम है, तुमका देवा हो, तुम लेना क्यों है? तो आज हमको वो सिखाया था गुरु जी ने। सब बोलते हैं सब भक्त लोग क्या गुरु जी इतना ठीक है, अरे ले जाओ हॉस्पिटल में, वहां इतना ही ये है तो हमको छोड़ो, तुम ले जाओ। नहीं गुरु जी आते बस उसी काम करने से पसीना निकाले, पसीना से क्या हुआ, सारी बुखार उतार के चले गए, धूप लगाया, ये लगाया, वो लगाया, बस तो बुखार कहाँ से। तो आज हम इतना बड़ा बीमारी से निकाल के गए, कभी हमको देखा नहीं तो लेट के हमने टाइम बिता ना हॉस्पिटल में ना घर में। हमारे साथ नीलम्बर था, उसको देखा जो हमने वो लोग का उठने में लेट, हमने सुबह उठ के जैसे टाइम मेडिटेशन करना, अपना नित्य एक्सरसाइज करना, जो जो काम है हमने नित्य अपना तब तक दर्जा नहीं किया। हाँ, दर्जा खोलने से सब प्रणाम करने आ जाते, ये करने आ जाते, वो सब दिखावटी है प्रणाम, क्योंकि असली जो प्रणाम करेगा तो कर्म करेगा, कर्म ही उसका ही है। किसी को देखा नहीं जो उनके ध्यान में बगल है। हमने जैसे बोला अरे गुरु जी आ गया होता है तो फटाफट उठे, नकली दिखावटी जो उसका भक्ति में करे। तो ये करने से क्या, तो हम लोग को गुरु जी उस समय कठोर तपस्या कराया, जब हमारा शरीर झेलने का ताकत यंग एज में वो आराम करे ना कष्ट करे, तो अपना शरीर मन आपका नियंत्रण में होना चाहिए। हमको दिन है कि रात है पता नहीं, आज कौन से दिन है, कौन तारीख है, कुछ भी खबर नहीं है। और आजकल मोबाइल है, बस फटाफट है, अरे दिमाग तो कुछ नहीं है तो बस मोबाइल लगा। पहले मोबाइल था नहीं, टेलीफोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए हम लोग के पास कोई फैसिलिटी नहीं था। तो इसलिए हम लोग का मन भगवान में हम तो चाहते हैं कि गुरु जी हम लोग का जितना कठोर तपस्या से जितना भी झाड़ फूक करना है सारी भूत को निकाल दिया। भूत किसको बोलते हैं जानते हैं? ये अतीत जो है वो भूत है, भूत का भविष्य है। तो भूत जो है अतीत को दिमाग में घुसा रखने नहीं देते, वर्तमान को रखो तो भविष्य को खड़ा रखो। और हमेशा जो गप सब करेगा वो पीछे का गप सब करेगा, सामने तक उसको पता ही नहीं है। हम गप कसो अपना ये बताते कि हमने देखो एक करके आए, हमने क्या बोला, उसको काल बोल गुरु जी हम लोग का ऐसे ट्रेनिंग दिया, ये दिया, वो दिया, इसलिए बोले तो आप लोग भी अपना समय को लाइफ को देख लो। यहाँ तुम जो भी पुरस्कार करोगे तो भगवान का दरबार में कोई भी ध्यान नहीं। इसलिए दत्तात्रेय का एक बार उसका परिवार वाला बोला तू शादी कर, तो आपने दत्तात्रेय का परिवार का साथ किया। वो तो साधक है जन्म से, तब तो परिवार वालों शादी कर, वो देखा तो ये भाग जाएगा, शादी करके बांध दूंगा तो भागेगा नहीं। वो अपना खुटी में जैसा गाय को बांध देता है ना रस्सी से, वो रस्सी का अंदर खुटी का अंदर ही घूमना पड़ता, तो उसको बाहर नहीं जा सकते। तो इसीलिए दत्तात्रेय लग गया। तो वहाँ बैठ के क्या देख रहे, उसका अचानक गया लड़की के घर में। तो वहाँ पहले गांव में चावल दुकान इसमें मिलते नहीं थे, घर में कूटना पड़ता था। तो घर में चावल खत्म हो गए, अब उसको अतिथि को भोजन कराना है। तो उस मतलब पोखर में वो
धान को कूटे तो दत्ता कान उधर जो झंझनाट का आवाज आया, झंझनाट का आवाज में चूड़ी बिना हुआ है उसका आवाज आ रहा, तो वो चूड़ी जैसे एक एक करके निकालते जा रहा है, आवाज कमती जा रहा है। जैसे जैसे चूड़ी और भी कम हुआ, जब 2 रह गया तब भी खटक गई। हाँ, तब वो चूड़ी निकालते 1 रह गया, तो अब कोई भी साउंड नहीं। समझ में आया? हमारा मन में कितना प्रकार ये चल रहे। तो जब हमारा दत्तदेवता बोला जब तक एक मन नहीं होगा तब तक परमात्मा को आवाज बंद नहीं होगी। इस संसार का आवाज खत्म नहीं होगा, जब एक आवाज तो वही है तो परमात्मा का साथ जोड़, वही परमात्मा का साथ जोड़ सकते और कोई भी नहीं। तो हमारा मन जब ध्यान में लगाने होते हैं, भगवान भी गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं, अनंत में चिंते थे, सब चिंता को छोड़ के मेरा चिंतन कर, मैं तेरा सब चिंता से मुक्त है। वो विश्वास भी नहीं है और वो निर्भरता भी नहीं है, वो छोड़ सकते हैं, इस बात का विश्वास कर सकते नहीं है। तो इसीलिए दत्तदेवता अपना जहाँ जहाँ भ्रमण किया तो उसका 14 गुरु बनाया, 24 गुरु बनाया, जहाँ जहाँ गया 24 गुरु का नाम हम बाद में बताऊंगा, तो लंबी समय लेगा। तो इसीलिए 14 गुरु, तो वो भी एक गुरु था जो शिक्षा दिया। शादी करने गया तो वो लड़की जो ओखर में पीट रहे, तो उसका चूड़ी का झंझनाट से आ रहे, पहले जोर, फिर धीरे धीरे जैसे चूड़ी निकालती गए, आवाज कमती जा रहे, जब 2 भी रहेगा तब भी आवाज आ रहे थे, बहुत ही कम लेकिन आवाज आ रही। इसी प्रकार जब एक मन नहीं होगा तब तक भगवान को साथ जुड़ सकते। भगवान में बोलता है गीता में, जो तंत्र महो निर्मुक्ता भजन प्रमाण तंत्र, हमारा मन में तंत्र चलता, अरे संसार ये करे क्या भगवान का भजन, तो भगवान का भजन में मन लगते नहीं, क्योंकि वहां तो कुछ दिखाई नहीं देते, कुछ अनुभूति नहीं होते। संसार तो देखे आमने सामने सब बैठे, सबका साथ बात कर रहे, गप सब मार रहे, हंसी मजाक ठट्टा चल रहे, खाना खा रहे, हाँ ये सब तो दिखाई दे रहे, बस वस्तुगत बुद्ध से उस तरफ से। लेकिन अगर एकांत में रहने बोलो तो मैं के पागल अकेला में रहेगा, तो इसीलिए अकेला में रहने एक मन रहते, हजारों विचार मन से पैदा होते, मन का हजारों प्रकार मैंने भ्रम पैदा कर देते हैं और बुद्धि भी विकृत कर देते हैं, जो उसको आगे बढ़ने नहीं। तो इस कारण से हमारा जीवन और समय दोनों बहुत धन्यवाद, और ये सोचता है कि मैंने जिंदगी में जो गलती कर रहे हैं, जब गलती कर रहे हैं तब समझ में नहीं आता, जब गलती करने का बाद वही गलती का असर सारा जिंदगी भर उसको निभाना पड़ता है, वो सहन करना पड़ता है, वो कष्ट को झेलना पड़ता है, उस मन को हजारों विकार से मुक्त करना। इसीलिए जीवन में भगवान बोल रहे हैं, जीवन में ऐसा गलती, छोटा सा भी गलती हो तो जिंदगी भर तो हो। बोलते एक चिंगारी सारी दुकान को जला कर सकती, सिर्फ चिंगारी है, एक चिंगारी, इसी प्रकार एक छोटा सा छेद घड़ा का पानी को निकाल, एक नाव का छोटा सा नाव में छेद वो नाव को डुबा दो,
इसी प्रकार आदमी का जीवन एक छोटा सा गलती सारा जिंदगी भर उसको कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, आसान। तो इसीलिए अपना हमेशा सतर्क रहो, अपना मन को बुद्धि का फेर में पड़ जाओगे तो तुम्हारा कोई भी दिशा नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार देवता देवता ने 24 गुरु बनाया और मैंने शादी करने का जगह भी जाके उसने देखा। और क्या, जहाँ टक्कर होता है दोनों मन का, भगवान लक्ष्मी निवास की टक्कर क्या है, अहंकार से टक्कर होता है। अहंकार वो ज्यादा समझदार है, वो बोलते हैं मैं ज्यादा समझदार। कौन समझदार है, ये टक्कर जब तक नहीं होगा, जब तक कोई चूक नहीं करेगा तो वो नहीं होगा। एक जो सहन कर लेते हैं, जो ठीक है एडजस्ट कर लेते, तब तक बात चलते रहेगा, चलते रहेगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं दोनों को कहाँ एडजस्ट हो जाए, जब एक जगह स्थिर, तो एक जगह जब स्थिर होता है तब जब भगवान को ऊपर छोड़ देते हैं तो स्थिर होना। और स्थिर को हम लोग ध्यान बोलते हैं, जो चंचली जीव है स्थिर स्थिर है। तो जब स्थिर होता है तो वहाँ एक ही चीज है, वहाँ क्या है, वही शक्ति है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा शांति देते हैं, वही ज्ञान है। और जब तक वो हमारा देह का अंदर है तब तक मैं सब कुछ करने में समर्थ। हमारा जब वही शक्ति निकल जाती है तो हमारा सब ज्ञान उसको साथ चल जाता है। देहों में कुछ भी नहीं रहता, मन का अंदर भी कुछ नहीं है, बुद्धि का कुछ भी नहीं। इसीलिए मन, बुद्धि और इंद्रिय को कोई देख नहीं सकता, वो आइडेंटिटी नहीं कर सकता। इसीलिए जो हमको, जो आँख हम नहीं देखते, आँख का अंदर जो है, जो भावना है उसी से देखते हैं। कान जो है सुनता है, लेकिन हमारा अंदर जो भावना है उसी से वो ग्रहण करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। जिह्वा उसका अच्छा लगता है खाने में तो खाते हैं, छोड़ देते हैं। पेशाब चीजों कर नहीं सकते। दूसरा बात है, जिह्वा और एक काम करते हैं, बात करते, उसको मैंने मीठा बात भी करते हैं और कड़वा बात भी करते हैं, दोनों ही करते हैं और दोनों ही नुकसानदायक। मीठा बात भी, जब मीठा मीठा बात करते बाद में जब झगड़ा होता है, बोले वो मेरा तो बहुत मीठा बात होता है, अब देखो कितना दूध निकल के आया, उनका दूध निकल के आया, तो किससे? जिह्वा से। तो जिह्वा का दो ही है, जब सही टाइम है ठीक है, जब झगड़ा होते है तब पता चल जाते लोग वो मीठा बात बोल के हमको बड़ा ये कर देते, बस कर देते, और बस करने के बाद फिर उसको बर्दाश्त हो जाता है। तो ये है जिह्वा का, दोनों मीठा बात भी बोलते, कड़वा बात भी, लेकिन जिह्वा में के दिखाई देते, स्वाद भी दिखाई नहीं देते, लेकिन खाने के बाद ही जिह्वा में दर्द क्षति बताते। और हमारा त्वचा क्या काम करते हैं वो दिखाई नहीं, जो सुख दुख, ठंडी गर्मी, ये सब दिखाई नहीं। यह हमारा त्वचा से हमको अनुभव। तो ये सब चीज हमारा जो दिखाई नहीं देते उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मन को कंट्रोल इसीलिए कर पाते
तो मन का अस्तित्व उसको पता ही नहीं कहाँ है। जब स्थिर होता है तो मन लुप्त होता है। जब बुद्धि विचार करते हैं वो हमेशा मनुष्य को दंड नेगेटिव पॉजिटिव में विचार करते और इंद्रिया हमको दिखाई नहीं देते, इसलिए इसको कंट्रोल नहीं करते। जब आपको कोई अशब्द कोई बोले क्रोध आपको कंट्रोल में नहीं, लेकिन दिखाई देते क्रोध कहाँ है। जब निकलते बोलते अरे इतना देखने में तो बहुत थोड़ा बड़ा होते, क्रोध में इतना अग्नि इतना मीठा पसंद जाते है, और जब गुस्सा होते हैं क्या गाली देते बोलते हैं जो उस समय रूप ही बदल जाते। तो ये है तो उसको दिखाई नहीं देते, जो हमारा अंदर जो है उसको दिखाई नहीं देते, इसीलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाते, ना मन को ना बुद्धि को ना इंद्रिय को वो कंट्रोल नहीं करते। इसीलिए हमारा समय इसको निकाल जाते हैं, ये सब विचार करते करते संसार में भटकते रहते हैं और भगवान की तरफ उसको आने का वही मार्ग दिखाई देता। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं तो निर्णय करो जो इस संसार में एक शक्ति है और दूसरा कोई शक्ति है, वही परमात्मा का है, और वही परमात्मा को भजन करने के लिए तुमको ये मनुष्य जीवन दिया गया। और वो देखे फिर उसको अभी जैसे सिलेंडर में गैस होता है, उसको गैस उसको अगर खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, गैस निकल जाएगा। कोई कोई जो खाना बनाते वो अरे ये सब्जी तो काट रहे नहीं, गैस चल रहा है सब्जी काट रहे। तो हमको बोले हमारे घर में 3 आदमी हैं, महीना में 3 सिलेंडर लगते। अरे क्यों? अरे गैस जला के सब्जी बनते, वो अपना कब सब बांटते टेलीफोन में, लेकिन इसीलिए पता ही नहीं चलता कि गैस चल। तो हमारा इसी प्रकार हम फालतू काम में अपना एनर्जी को नष्ट करते हैं, जो वो गैस ऐसे निकालते। तो हमारा सिलेंडर वो एक लिमिट है, तो हम लोग को भी लाइफ एक लिमिट में बांध दिया, हमारा उसी समय तक रहेगा, उसके बाद तो तो इसीलिए हमारा उस गैस को साथ व्यवहार करें। व्यवहार में क्या है, वही खाना बना रहे, सब कुछ करके उसने सब्जी बनाया, थोड़ा समय भी सब्जी बन गया, गैस को सेट कर। तो एक सिलेंडर ही 7 आदमी को एक महीने चलता है। एक आदमी को गलती से जो सिलेंडर महीने में 3 लगते हैं, 3 आदमी के लिए, तो कितना खर्चा ज़्यादा है। तो हम अपने समय को नष्ट करते जा रहे हो। समय पैसे से भी वापस नहीं है, तो इसीलिए पैसे से भी ज़्यादा मूल्यवान हमारा समय है। इस समय को सदव्यवहार करने के लिए भेजा है कि इसलिए आप लोग वही मेडिकल सिटी में जो देखा था, लाइफ एंड टाइम, ये दोनों चीज़ अपना जो नियंत्रण करते हैं, तो उसको जीवन में यहाँ रहते हुए अपार आनंद, शांति और सुख पाते, ये बोल के मेरे समाप्त। ओम पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।